Hello guys, I am Neeraj Singh from Charan N Singh classes. Today we will discuss about the chapter Reaching the Age of Adolescence, chapter 15 for class 8. स्टूडेंट्स लगातार आपके मैसेज आ रहे थे, खासकर शुभम कुमार का लगातार मैसेज आ रहा था, लगातार रिक्वेस्ट किया जा रहा था, तो रिक्वेस्ट को हमने स्वीकार किया और चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो आइए पढ़ते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। स्टूडेंट्स पहले लाइन से शुरू करते हैं। पहला लाइन लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर नंबर एंड मेंटेन देयर स्पेसीज इन नेचर। जैसे आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन करता है, यानी लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर है कि क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन के माध्यम से वो अपने नंबर को बढ़ाता है, इंक्रीज देयर नंबर एंड मेंटेन देयर स्पेसीज इन द नेचर, और नेचर में अपने स्पेसीज को कायम रखता है। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पेसीज को लिविंग यानी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसीज को इस दुनिया में, इस संसार में, इस नेचर में जिंदा रखना है, अपने स्पेसीज को बचाए रखना है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाता है और अपनी स्पेसीज को नेचर में कायम रखता है। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज इन देयर लाइफ साइकिल। देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लिविंग थिंग्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो रिप्रोडक्शन एक सर्टेन एज में करते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि कोई भी रिप्रोडक्शन हो गया, कोई भी ऑफ स्प्रिंग आ गया, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कब भाग लेता है? जब वो मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर कब होता है? एक सर्टेन एज में मैच्योर होता है। मैच्योर करने का मतलब कि वो प्रौढ़ हो जाता है, यानी वो का बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेने लायक हो जाता है। इस सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन में। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, खास करके मोस्टली कह सकते हैं आप, मोस्टली ऑर्गेनिज्म, कुछ एक्सेप्शंस हैं, मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सर्टेन एज में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। उस एज के बाद या उससे पहले वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसा मनुष्य का लाइफ साइकिल है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो हुआ यानी ह्यूमन जो हुआ वो अपने लाइफ को मेंटेन करता है और उसके डेवलपमेंट के 3 मेन स्टेजेज हैं। जो डेवलपमेंट के 3 मेन स्टेज क्या हैं? चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ऐसे जैसे और बहुत सारे बुक्स में आपने देखे होंगे, या आप उसको आप डीपली जब स्टडी कीजिएगा तो वो कई स्टेजेज में होते हैं। जैसे आप उसको क्या कहिएगा, इन्फेंट कहिएगा, उसके बाद चाइल्डहुड हो गया, एज ऑफ एडोलेसेंस हो गया, और क्या हो गया, एडल्टहुड हो गया, ओल्डन एज। बहुत बुक्स लिखते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि बेसिक जो है वो मेन जो स्टेज हैं वो 3 मेन स्टेज हैं डेवलपमेंट का, लाइफ साइकिल का। वो कौन कौन है? चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। स्टूडेंट्स, अब चूंकि चैप्टर का नाम है एडोलेसेंस, देखिए एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशनल स्टेज दैट अकर बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। जैसा कि हमने कहा कि कई स्टेजेस में बांटा गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। स्टूडेंट्स, इस एज के बीच का एज जो चाइल्डहुड का एज है और एडल्टहुड का एज है, इस दोनों स्टेज का बीच का जो स्टेज है उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशनल स्टेज दैट अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। दिस इज ए स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये जो एज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, इस स्टेज में डेवलपमेंट किसका होता है? फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट ह्यूमन बॉडी का होता है। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक
विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट मतलब दिमागी विकास होता है। द टर्म एडोलसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलसिन विच मीन्स टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। यानी ये जो टर्म एडोलसेंस आया है ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एडोल्स केयर, विच मीन्स टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी में ग्रो कर जाना, यानी प्रौढ़ हो जाना। इसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन में भाग ले सकता है। देखिए आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ है, क्या है, देखिए फेजेज दिया हुआ है, ये फेजेज है। देखिए ये यहाँ आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है इन केजी में, और ये क्या लिखा हुआ है, एज है ईयर्स में, ठीक है। देखिए ये यहाँ एक टर्म है, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर पढ़ के आए डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन, तो उसमें ये देखिए एक है फेटस। फेटस किसको कहते हैं, इस पे थोड़ा आप विचार कर लेते। फेटस क्या है, जैसे आपके ह्यूमन बॉडी में जब यूटेरस में चाइल्ड का ग्रोथ में इन्फेंट कहिए या जो भी कहिए, जो शिशु तो तभी कहते हैं जब वो बाहर निकल जाता है, ओम कह लीजिए। उसमें क्या होता है, बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, और फिर क्या होता है उसमें डेवलपमेंट होता है। तो जब उसके बॉडी में ऑर्गन दिखने लगते हैं, ठीक है ना, जैसे यूटेरस में ऑर्गन दिखने लगे, हाथ पैर नाक ये सारा दिखने लगे, तो उस स्टेज को कहते हैं फेटस। देखिए तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये इधर क्या हो रहा है, एज बढ़ते जा रहा है, इधर मास बढ़ते जा रहा है, एज बढ़ते जा रहा है, मास बढ़ते जा रहा है, और एक सर्टेन एज, ये देखिए एज, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये है इन्फेंसी या चाइल्डहुड। और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिखाया गया है एडोलसेंस का एज दिखाया गया है। और ये इसके बाद जो देखिए सीधी लाइन हो जाती है इस तरह से, ये एडल्टहुड है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय, इसको क्या कहते हैं, फेटस कहते हैं। और फेटस जब इन्फेंट आ गया, जब जन्म ले लिया बच्चा, तो यहाँ से यहाँ तक एज, देखिए ये एज दिखा रहा है, ये है 12, ये है 14, इसका ठीक बीचों बीच है यानी 13। यानी यहाँ से जब बर्थ से 13 तक एज हो गया, इसी को क्या कहे, इसी में सारा चीज़ आ गया, चाहे वो इन्फेंसी हो या चाइल्डहुड हो। इन्फेंसी दरअसल कहते हैं किसको है, जीरो, जब जन्म लिया उसके 2 साल के बाद तक की वो क्या है, वो इन्फेंट है। और उसके बाद ये 13 साल का जो एज है ये चाइल्डहुड है। और इसके बाद जो एज शुरू हो गया आपको दिख रहा है, ये 13 to 18, ये जो एज है ये क्या एज है, एडोलसेंस है। इसके बाद क्या है, वो चाइल्डहुड है। तो ये ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है ये स्टेजेस, 4 स्टेज जैसे बताया गया, जैसे फेटेज का स्टेज, चाइल्डहुड का स्टेज, एडोलसेंस का स्टेज और एडल्टहुड के 4 स्टेज बताया गया है ग्रोथ का, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इट इज़ द टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग टुवार्ड्स द सेक्सुअल मेच्योरिटी। ये जो एज आता है, ठीक है, एडोलसेंस का जो एज आता है उसमें बहुत तेज़ी से सेक्सुअल मैच्योरिटी की ओर बॉडी बढ़ता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब हो गया कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने की तरफ मैच्योर होते जाता है। डिस्कवरिंग मोर अबाउट वन सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन द पर्सनल वैल्यू एंड एडोलसेंस इज नाइदर चाइल्ड नॉर एडल्ट। इट इज़ द पीरियड फ्रॉम about 12 to 18 years of age of human beings। स्टूडेंट्स, जैसे जो ये एज है एडोलसेंस का, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि ये एज जो है वो किसके बीच में है, ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का एज है। किसके बीच का है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का है। तो ये जो एज होता है ना, ये तो जो व्यक्ति होता है वो ना तो पूरी तरह से एडल्ट रहता है ना पूरी तरह से बच्चा रहता है। ये जो बीच का एज है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही खतरनाक एज, ठीक है, बहुत ही खतरनाक। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो व्यक्ति क्या है, पूरी तरह एडल्ट है, नहीं पूरी तरह क्या है, वो चाइल्ड बीच का एज है, ठीक है ना। और ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। और ये एज किसके बीच आता है, 12 to 18 ईयर्स ऑफ ए ह्यूमन बींग्स।
तो ये लाइन आप याद रखिएगा कि एडोलसेंस का जो एज है 12 से 18 ईयर्स के बीच का एज है। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ एडोलसेंस देयर आर चेंजेस इन द बॉडी। जैसे ही एडोलसेंस का शुरुआती फेज शुरू होता है, इनिशियल स्टेज शुरू होता है, तो बॉडी में बहुत तरह का चेंजिंग होता है। द एडोलसेंट बिकम अवेयर ऑफ द फिजिकल चेंजेस they are going through this phase between the 12 and 15 years age, and it is the early adolescent period. This change mark the onset of poverty. देखिए स्टूडेंट्स, जो इनिशियल स्टेज है यानी जो एज ऑफ एडोलसेंस है, आपको बताया गया कि 13 to 18, ठीक है ना। कई बुक 19 भी लिखते हैं, 12 टू ये एज है। तो इसमें भी कई स्टेज बांटा गया। तो इनिशियल स्टेज है जो कह सकते हैं हम कि 12 से 15 साल का जो एज है वो अर्लियर एडोलसेंस पीरियड है। और यहाँ आपको ये प्यूबर्टी का जो एज है, प्यूबर्टी ये दिखना आपको चेंजेस मार्क्स होना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी लास्ट सेवरल ईयर्स ड्यूरिंग विच रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड सम साइकोलॉजिकल चेंजेज अकर, दिस लीड टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। और ये प्यूबर्टी का जो लास्ट ईयर्स हैं, सेवरल ईयर्स, जहाँ 18 साल 19 साल पहुँचने वाले होते हैं, तो वहाँ बहुत फिजिकल ग्रोथ होता है। फिजिकल ग्रोथ मतलब शारीरिक विकास होता है और कुछ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक चेंजेज आते हैं। दिस लीड टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी के प्रति फिजिकल ग्रोथ होता है, साथ में मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं बॉडीज में। दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्शन। और जब एज आ जाता है, अपना पूरा एडोलसेंस का एज पूरा करता है, इस दौरान जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, व्यक्तिगत रूप से क्या हो जाता है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी वो रिप्रोडक्शन में भाग ले सकता है। जब वो एडोलसेंस के एज को प्राप्त कर लेता है, उसका बॉडी पूरी तरह डेवलप्ड हो जाता है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, वो कैपेबल हो जाता है। किस लिए? कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जाने के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं। द वर्ड प्यूबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्यूबरेटस विच मीन्स एज ऑफ मैनहुड। यानी ये टर्म जो है लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एज ऑफ मैनहुड। द एवरेज ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी इज एट अराउंड 10 years of ago from the average onset of puberty is about 10 years of age for girls and 12 years for boys। देखिए, जो पोवर्टी का एज है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का जो एज है वो गर्ल्स में पहले आ जाता है और बॉयज़ में बाद में आता है। तो गर्ल्स में लगभग 10 साल की उम्र एज में आ जाता है और यही चीज़ बॉयज़ में 12 ईयर में आता है। यानी गर्ल्स में पहले, यानी गर्ल्स जो होते हैं वो पहले रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन में भाग ले सकते हैं। उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज़। एवरी पर्सन इंडिविजुअल टाइम table for puberty and influence primarily in heredity. In addition, environmental factors such as diet and exercise also have quite some influence. Students, जैसे पुबर्टी एज की जो बात है, जो मैच्योरिटी का बात है कि वो कोई भी पर्सन है वो मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए, वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, यानी अपना व्यक्तिगत बात पे भी डिपेंड करता है। ए टाइम टेबल फॉर प्यूबर्टी जो है ये क्या है, इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। कैसे? उसका हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी एक शब्द है, यहाँ देखिए एक वर्ड है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? माता पिता का गुण, पेरेंट्स का कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में जाना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। यानी हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है को किस इन्वायरमेंट में वो व्यक्ति रह रहा है,
ठीक है, ये क्या उसका वातावरण क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, उसके डाइट पे भी डिपेंड करता है, एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है, इन सारे चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि एज जो है यो प्यूबर्टी का जो एज है उसका टाइम टेबल, यानी कि वो कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी उसको मिलता है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, एज पे तो डिपेंड करता ही है। स्टूडेंट्स अब देखिए, चेंज एट प्यूबर्टी, जैसे ही आप प्यूबर्टी में आइएगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो उसमें क्या क्या चेंजेज होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं क्या कि चेंजेज होंगे एज ऑफ प्यूबर्टी में जाएगा। तो पहला है चेंज एट प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द फॉलोइंग चेंजेज अकर्स। जब आप प्यूबर्टी एज को प्राप्त कीजिएगा तो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि चेंजिंग होगा, जैसे ही आप प्यूबर्टी में पहुंचिएगा, जैसे एज ऑफ एडोलेसेंस में पहुंचिएगा तो आपके बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। पहला चेंजिंग क्या है, इंक्रीज इन हाइट। स्टूडेंट्स जैसे कि आप अगर 8th क्लास में हैं, ये तो कन्फर्म है कि आप 8th क्लास में हैं, अब देखिएगा कि आपके जो चेंजिंग होगा ये इस एज में बहुत तेज़ी से चेंजिंग होता है, बहुत तेज़ी से चेंजिंग होगा। देखिए कैसे चेंजिंग होगा, पहला चेंजिंग क्या होगा, इंक्रीज इन हाइट, आपकी हाइट सडनली बढ़ जाएगा, सडनली आपका हाइट इंक्रीज कर जाएगा। देखिए द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी पीरियड यूजुअली रिजल्ट इन द ड्रामेटिक सडन एंड विजुअल इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। क्या होगा, सडनली अचानक क्या हो जाता है, ड्रामेटिकली सडन, ये आपके हाइट में इंक्रीज हो जाएगा, आपका वेट भी बहुत तेज एकाएक बढ़ जाएगा। एंड सो देयर आर चेंजेस इन दर बॉडी प्रोपोर्शन, आपके बॉडी का अनुपात भी जो है, प्रोपोर्शन भी है, वो क्या है, वो भी बढ़ेगा आपका बॉडी का। द आर्म्स एंड लेग ग्रो फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, हाइट में क्यों ग्रोथ हो जाता है, अटेंडम आपके हाइट क्यों बढ़ जाता है, तो आपके आर्म्स और लेग्स के जो बोन होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो कर जाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, और से बॉडी पार्ट की अपेक्षा आपके आर्म्स और लेग्स के जो बोन होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। दिस अपन रिजल्ट इन द डिसप्रोपोर्शनेट साइज कॉजिंग अवेकनेस अमॉन्ग एडोलसेंस, यही कारण होता है क्या कि आपकी जो हाथ पैर के बोन्स है बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं और सबके अपेक्षा, जिसके कारण क्या हो लगता है, और सब आपके बॉडी में का हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और सब ऑर्गन्स की अपेक्षा। हाउएवर दिस अवेकनेस disappear on full growth being the attained. This output of physical growth is more evident in girl between and it between the 13 to 15 for boy। और ये चेंजिंग जो होता है सडन हाइट में चेंजिंग होता है, इसमें भी वैसे रेशियो के लेकर के क्या है भिन्नता है। बॉयज़ में वो थोड़ा लेट से आता है, बॉयज़ में आता है 13 to 15 ईयर्स फॉर बॉयज़, और गर्ल्स में क्या हो जाता है 11 to 13 ईयर्स एगो एज। तो ये क्या होता है कि आपके जो ये सडन इंक्रीज होना है हाइट में, वो किस में होना है, 11 बॉयज़ में जो होना है वो 13 to 15 ईयर्स फॉर बॉयज़ एंड 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज ऑफ गर्ल्स। यानी गर्ल्स में ये जो सडन चेंज होगा बोन्स और बोन्स जो हैं लेग्स के और आर्म्स के, वो क्या होगा तेज़ी से बढ़ेंगे। वो एज जो गर्ल्स में होगा कम होगा, कितना होगा 11 से 13, और बॉयज़ में जो काम होने वाला है सडन चेंजिंग होने वाला है वो है 13 to 15 ईयर्स ऑफ बॉयज़। जैसे कि आप देख लीजिए ये आपके सामने है चेंजिंग है, द चेंजिंग प्रोपोर्शंस ऑफ द ग्रोइंग बॉडी। देखिए कैसे बढ़ रहा है, न्यू बॉर्न है इस तरह का है, दूसरा है ये केस है, तीसरा है ये देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे आपका बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं आप इसको, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है ना। एडल्ट हो गया, ये 15 ईयर्स है, 5 ईयर्स है। अब ये देखिए इस ग्राफ को देखिए आप, करेक्ट ग्रोथ रेट ओवर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस मेल एंड फीमेल। देखिए ये क्या है, ये है सेंटीमीटर पर ईयर और ये का एज ईयर्स। आप देखिएगा तो आप इसमें एक ही चीज़ आप पाइएगा, क्या पाइएगा, तो पाइएगा कि जो फीमेल है
वो शुरुआती दौर में जब एज ऑफ एडल्सेंस आता है तो तेज़ी से उनके हाइट में ग्रोथ होता है, ठीक है ना। पहले उनके हाइट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, उसके अपेक्षा बॉयज़ के केस में कम ग्रोथ होता है। लेकिन धीरे धीरे गर्ल्स वाला केस जो तेज़ी से बढ़ा था उसका स्पीड जो हो जाएगा धीरे धीरे कम हो जाएगा, और बाद में जो बॉयज का है हाइट का ग्रोथ या जो भी डेवलपमेंट का ग्रोथ वो तेज़ी से होगा। लेकिन जैसे ही एज ऑफ एडोलेसेंस ख़त्म होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों में इक्वल ग्रोथ होगा, चाहे वो जिस हाइट का जाना हो उस हाइट का जो वेट जाना है उनको वेट दोनों एक बराबर प्राप्त कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगला है देखिए, पहले हाइट में ग्रोथ हम लोग ने देख लिया है। अब देखिए कह रहा है चेंज इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। जैसे देखिए आपके बॉडी में ग्रोथ जब होगा स्टूडेंट्स तो ऐसा नहीं है कि हमने आपको बताया कि हैंड और लेग का बोन्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है और बाकी ग्रो नहीं करता, ऐसा नहीं है। ये जो है उसमें तेज़ी से सडन चेंजिंग हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, इसके कारण हाइट में बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि और सब ऑर्गन्स जो है और सब बोन्स है उसमें ग्रोथ नहीं होता है, उसमें जो नेचुरल जो ग्रोथ होता रहता है वो होते रहता है। एक्स्ट्रा ग्रोथ जो आ जाता है वो आ जाता है आपके लंग्स में, लेग में और आर्म के बोन में। तो इसमें कह रहा है चेंजेज इन साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स, यानी आपका ग्रोथ होगा तो आपके बॉडीज के हर पार्ट्स का ग्रोथ होगा। देयर आर चेंजेज इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स, दीज आर लेस अपेरेंट बट इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे आप जान रहे हैं कि जो आपके हार्ट के साइज है और लंग्स के साइज है आपके बॉडी के हिसाब से होता है। जैसे आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे 7 क्लास में कि आपका हार्ट का जो साइज होगा आपके फिस्ट के बराबर होगा, आपके मुट्ठी का बराबर होगा। देखिए आपका अगर हार्ट का साइज कोई पूछे तो कैसे है वो आपके देखिए मुट्ठी मान लेते हैं, तो जितना आपके मुट्ठी का जो साइज है फिस्ट का साइज है फिस्ट का वही साइज का आपका हार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें ये भी ज़रूरी है, ये भी सारा चीज़ है, उसमें भी आपको अपेरेंट दिखाई देता है, लेस अपेरेंट दिखाई देता है, लेकिन उसमें भी चेंजिंग होता है। द डायमीटर ऑफ हार्ट इंक्रीजेज बाय अबाउट 50%। हार्ट जो होता है वो उसमें 50% का इंक्रीमेंट हो जाता है। एंड द वेट ऑलमोस्ट डबल्स इटसेल्फ, और उसका वेट भी लगभग खुद ब खुद डबल हो जाता है। देयर इज एन इंक्रीज द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स डू। आप जानते हैं कि हमने आपको बताया कि सबका क्या होगा ग्रोथ होगा तो सबका होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर के बोन्स में होंगे सबके होंगे। तो आपके लंग्स भी बढ़ेगा, उसका वेट भी बढ़ेगा, हार्ट का भी बढ़ेगा। तो ये जो चेंजिंग होता है एडोलेसेंस में चेंजिंग होता है, साइज और लंग्स का जो होता है उसमें भी चेंजिंग होता है स्टूडेंट्स। देखिए चेंज इन बॉडी शेप्स, मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दीज आर द डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। क्या रहता है जब एज ऑफ एडोलेसेंस में आएंगे तो आपके बॉडी में भी चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा तो आप देखिएगा कि गर्ल्स के बॉडी में वो उसके थाई में का थिकनेस बढ़ जाना, उसका ब्रेस्ट का थिकनेस बढ़ जाना, ये सब चेंजिंग आता है बॉयज़ में। और गर्ल्स में बॉयज़ में क्या हो उसका शोल्डर बड़ा हो जाना, बॉयज़ का क्या हो जाना क्रैक्स कर जाना, ये सब चीज़ होता है। अब गर्ल्स के केस में देखते हैं क्या होता है, उसके बोटॉक का बढ़ जाना, उसका ब्रेस्ट का बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है फैट का। तो ये सब चेंजिंग आता है बॉयज़ गर्ल्स में। अब देखिए चेंज इन वॉइस, आवाज़ में भी बदलाव आ जाता है। लैरिंग्स आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि लैरिंग्स क्या है, उसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है ना, आवाज़ का बॉक्स जिसको कर लीजिए। इज प्रेजेंट इन थ्रोट, थ्रोट में क्या होता है आप देखते हैं कि वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, ठीक है। और ये लैरिंग्स क्या है, इट इज़ द ट्यूब शेप पीस ऑफ कार्टिलेज। ये एक ट्यूब शेप्ड है, नली जैसा है। कार्टिलेज तो समझते ही हैं क्या, सॉफ्ट बोन कर सकते हैं इसको, समझने के लिए आप इसको सॉफ्ट बोन कर सकते हैं कार्टिलेज को। ऐसे भी कार्टिलेज और बोन में अंतर है, लेकिन यहाँ आप समझने के लिए इतना जान लीजिए कि कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन है। द लैरिंग्स इज व्हाट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक पिच ऑफ द वॉइस टू एवरी इंडिविजुअल।
अब देखिए लैरिंग्स क्या देता है, देखिए लैरिंग्स क्या देता है आपको, कैरेक्टरिस्टिक देता है पिच का। पिच क्या है, यानी आवाज़ का पिच। जैसे आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपका जो है आवाज़ है वो लो पिच है, गर्ल्स की आवाज़ हाई पिच है। कैसे, आप देखिए पिच जो होता है ना वो क्या होता है, वो गर्ल्स की आवाज़ देखिए, गर्ल्स जोर से चिल्लाएगी तो उसका आवाज़ एकदम सुरीला निकलेगा, सीटी की तरह बहुत तेज चिरता हुआ आवाज़ निकलता है। तो क्योंकि उसका जो होता है पिच जो होता है वो क्या होता है, हाई पिच होता है। आपका आवाज़ देखिए, आप जोर से बोलिएगा तो आपका आवाज़ क्या हो जाएगा, कड़वा निकलेगा और भारी निकलेगा। उसका आवाज़ कैसा निकलेगा, गर्ल्स की आवाज़ वो तीखा एकदम चिरता हुआ निकलेगा। क्योंकि उसका जो पिच है वो क्या है, हाई पिच है, आपका क्या है, लो पिच है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, व्हेन ए लैरिंग्स ग्रो लार्जर ड्यूरिंग, सॉरी इस लाइन को पढ़ना था, बिफोर प्यूबर्टी द लैरिंग्स इज स्मॉल एंड वोकल कॉर्ड्स आर शॉर्ट एंड थिन। क्या होता है, जब प्यूबर्टी होता है उससे पहले लैरिंग्स क्या होता है, छोटा होता है। और देखिए लैरिंग्स में जो क्या होता है, वोकल कॉर्ड होते हैं। वोकल कॉर्ड में तो समझते हैं ना, इस तरह का कोड लगा रहता है, देख लीजिए इस तरह का कोड है, ठीक है ना, इस तरह का कोड लगा रहता है। इसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स में होता है वोकल कॉर्ड कहलाता है। अब देखिए आपकी आवाज़ निकलता है वो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन के कारण निकलता है। तो जो प्यूबर्टी एज से पहले जो होता है वो लैरिंग छोटा होता है, और लैरिंग छोटा होता है तो वोकल कॉर्ड भी छोटा होता है और पतला होता है, तब आवाज़ क्या होता है, हाई पिच होता है, ठीक है ना। बच्चा भी देखते हैं चीखते हैं कितना तेज, तो वॉइस जो होता है वो क्या होता है, हाई पिच्ड हो जाता है। देन एंड एडल्ट के अपेक्षा वो क्या हो जाता है, बच्चा का जो पिच है वो क्या रहता है, हाई रहता है। एंड वन गोज थ्रू द प्यूबर्टी द लैरिंग्स बिकम बिगर। जैसे जैसे आप प्यूबर्टी एज में पहुंचेगा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएगा एडल्टहुड की तरफ, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वोकल कॉर्ड का लेंथ बढ़ते जाता है, उसका थिकनेस बढ़ते जाता है। दिस मेक्स वॉइस डीपर, वो आपकी आवाज़ को क्या बढ़ा देता है, भारी बना देता है। दिस प्रोसेस लास्ट ओवर द फ्यू मंथ्स वंस ऑफ द लैरिंग्स गो फुली एंड चेंज इन द वॉइस स्टेबलाइज। अब देखिए एज ऑफ एडोलेसेंस में क्या हो जाता है, तेजी से क्या हो जाता है, कुछ ही महीने में ये ग्रोथ कर जाता है, कौन, लैरिंग्स, और आवाज़ क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, आपका भारी आवाज़ निकलना शुरू होता है। अब देखिए यहाँ ही आप समझ लीजिए इस बात को कि जैसे आप देखते हैं कि आपका आवाज़ भारी हो गया, आपके आवाज़ में क्रैक्स हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की आवाज़ में वही सुरीलापन है, वही तेज चिक है। क्योंकि यहाँ देखिए उनके जो लैरिंग्स होता है उसमें चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना, उसके एडम्स एप्पल में चेंजिंग नहीं होता है, एडम्स एप्पल नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना, और आपके केस में बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, वो सब दिन क्या हो जाता है, उसका आवाज़ पतला और सुरीला होता है और आपका आवाज़ क्रैक्स हो जाते हैं। व्हेन द लैरिंग्स ग्रो लार्जर ड्यूरिंग द पोवर्टी एज में तेजी से बढ़ता है लैरिंग्स, इट प्रोड्यूस्ड आउट इन द फ्रंट ऑफ द थ्रोट। देखिए ये दिखा रहा है, अगर आप बॉयज हैं वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा ये सामने आपका निकला रहता है। देखिए ये इसी को कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है ना, ये थ्रोट में आगे निकला रहता है और इसी को क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। लैरिंग्स ग्रो मोर इन बॉयज, लैरिंग्स बॉयज में पोवर्टी के एज में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है देन द गर्ल्स, गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है। दिस रिजल्ट इन द हाई लाइटनिंग ऑफ द एडम्स एप्पल इन फ्रंट ऑफ देयर नेक। क्यों आप में दिखता है, लड़कियों में नहीं दिखता है, क्यों आप में दिखता है, क्योंकि एज ऑफ एडोलेसेंस के दौरान आपको ये ग्रोथ कर जाता है तेज़ी से, और यही चीज़ गर्ल्स में नहीं होता है। रिजल्ट क्या होता है कि आप में दिखाई देता है और गर्ल्स में दिखाई नहीं देता है। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ एडम्स एप्पल बॉयज़ में है, गर्ल्स में नहीं है, गर्ल्स में भी है, लेकिन एज ऑफ एडोलेसेंस के दौरान आप में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर गया है, इसके चलते वो आपको बाहर दिखाई देता है। अगला चीज़ है, देखिए, डू यू नो व्हाट मेक्स द वॉइस व्हेन यू स्पीक? एयर रसेस फ्रॉम योर लंग्स एंड मेक योर
वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, जैसे कि आपने आपको ऊपर ही बताया था, हम नहीं जान रहे थे कि नीचे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वही सारा चीज़ लिखा हुआ जो आपको हमने बताया है, ठीक है। आप देखिए, आप पढ़ लीजिएगा इसको, सारा चीज़ हमने ऊपर आपके लिए बता दिया है। पांचवा जो है चेंजिंग जो है वो क्या चेंजिंग है, वो चेंजिंग है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। देखिए दो है, एक स्वेट ग्लैंड है, एक है सीबेसियस ग्लैंड। ग्लैंड समझते हैं आपके बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है। ग्लैंड दो तरह के का होता है, जैसे एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन आप क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, किसका, स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं, स्वेट ग्लैंड, ये ग्लैंड्स मतलब ये पसीना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेबेसियस ग्लैंड आपके स्किन के नीचे होता है और ऑयल रिलीज करता है। देखिए, द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी डेवलप्ड फुली ड्यूरिंग द पुबर्टी। जैसे ही आप पुबर्टी के एज में आ जाते हैं, प्यूबर्टी जैसे ही आपको प्राप्त हो जाता है, जैसे प्यूबर्टी प्राप्त होगा आपका स्वेट ग्लैंड पूरी तरह बॉडी पे डेवलप्ड कर जाता है एंड देयर इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट। और क्या करता है, आपके बॉडी से सिक्रेशन करना शुरू कर देता है, आपके बॉडी से पसीना को बाहर निकालना शुरू कर देता है। और जनरली देखते हैं इस एज में क्या होता है, पिंपल्स आते हैं, और ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेरम फ्रॉम द सेबेसियस ग्लैंड। और वो कैसे आते हैं, पिंपल्स वगैरह कैसे आते हैं, ये सारा आते हैं सेबेसियस ग्लैंड के सीरम के रिलीज होने से, ठीक है ना। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में कि ये पिंपल्स किसके कारण होता है, किसके रिलीज करने से होता है, और वो कौन सा ग्लैंड है जो रिलीज करता है, वो सबस्टांस का नाम लिखिए। तो ये है सेबम, और ये रिलीज कौन करता है, सेबेसियस ग्लैंड। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसलिए पार्ट वाइज इसको हम लोग करेंगे। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल डेवलपमेंट। थैंक यू।